श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बेहाल करने के बाद चीन ने एक नया दांव चल दिया। अपने कर्ज की वापसी के लिए चीन ने श्रीलंका को 2 साल की मोहलत दे दी। इन 2 साल में न तो श्रीलंका को कर्ज की रकम लौटानी होगी, न ही कर्ज पर ब्याज देना होगा। मतलब ये कि 2 साल तक श्रीलंका को चीन के कर्ज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। ये इतनी बड़ी रकम है कि चीन से मिली छूट श्रीलंका के लिए किसी ऑक्सीजन की तरह है। इन 2 साल में श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था को बुनियादी तौर पर मजबूत करने की तरफ बढ़ सकता है। श्रीलंका के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि उसे IMF से बेल आउट पैकेज की जरूरत है। IMF से श्रीलंका को $290 करोड़ की मदद चाहिए, लेकिन चीन का कर्ज श्रीलंका के लिए मुसीबत बन रहा है। IMF ने कहा है कि जब तक चीन के लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाता तब तक बेल आउट पैकेज मिलना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन चीन ने यह दरियादिली यूं ही नहीं दिखाई। चीन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि श्रीलंका को बेल आउट पैकेज मिले या ना मिले। लेकिन खबर यह है कि भारत के बढ़ते दबदबे से घबराकर चीन को यह बड़ा फैसला लेना पड़ गया, क्योंकि IMF की एक रिपोर्ट के आधार पर भारत ने बड़ी पेशकश की थी। भारत ने श्रीलंका को बिना शर्त समर्थन की पेशकश कर दी थी। अगर भारत की मदद से श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हो जाता तो चीन के चंगुल से श्रीलंका बाहर निकल जाता। श्रीलंका पर चीन का $740 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। माना जा रहा है कि भारत की पेशकश के बाद ही चीन के तेवर बदल गए। इतने दिनों से जो चीन कर्ज वापसी के लिए श्रीलंका पर दबाव बना रहा था, अचानक उसे दोस्ती याद आ गई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस वक्त बेहद खराब दौर से गुजर रही है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। इधर महाराष्ट्र के नासिक में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हुई, जिसमें एक गाड़ी तो पूरी तरह चकनाचूर हो गई, उसकी छत उड़ गई और दरवाजे भी गाड़ी से अलग हो गए। वहीं दूसरी गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरा बर्बाद हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी जख्मी बताया गया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के वैगनर ग्रुप ने खतरनाक कदम उठाया। वो सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए मानसिक रोगियों तक को भर्ती करने की तैयारी में है, जिसके लिए पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने रूस के कुछ अस्पतालों से संपर्क किया। इतना ही नहीं, उसने सैनिकों की भर्ती के लिए जरूरी नियमों में भी बदलाव कर दिया, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी गई। जिसमें लिखा गया कि वैगनर ग्रुप में सैनिक के तौर पर भर्ती होने के लिए अब मनोचिकित्सक के मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। जबकि इससे पहले वैगनर ग्रुप ऐसे लोगों की भर्ती भी नहीं करता था जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर किसी तरह का नशा करते हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रुप में भर्ती होने के लिए अब पहले की तरह सख्त मेडिकल टेस्ट से गुजरने की भी जरूरत नहीं। यानी सैनिकों की भारी कमी से जूझ रहा रूस का वैगनर ग्रुप अब बीमार लोगों को भी शामिल करने को तैयार है और उसका मकसद किसी भी कीमत पर यूक्रेन में ज़ेलेंस्की और उसकी सेना को जंग में हराना है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि वो मानसिक रोगियों को भी हथियार थमा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक वैगनर ग्रुप को यूक्रेन जंग में भारी नुकसान हुआ और उसने 30,000 से ज्यादा लड़ाकों को खो दिया। इनमें ज्यादातर वो खतरनाक कैदी थे जिन्हें जंग लड़ने के लिए भर्ती किया गया था और लालच दिया गया था कि इसके बदले उन्हें सजा में छूट दी जाएगी। मतलब ये कि दुश्मनों को खत्म करने के लिए वैगनर ग्रुप ने खूंखार कैदियों को भी हथियार देकर युद्ध के मैदान में उतार दिया और अब वो अपने इस मिशन में बीमार लोगों को भी जोड़ने वाला है।